टैम और ट्रिनिटी रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं। ट्रिनिटी टैम की प्लेट में बहुत सारा खाना डाल के उसे देती है और कहती है कि तुम्हें इसे फिनिश करना होगा। टैम कहता है कि मुझे भूख नहीं लगी है। ट्रिनिटी कहती है तुम्हें फिर भी खाना होगा, कल तुम्हें कंपनी में बहुत कुछ देखना भी है। टैम कहता है अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं मरते दम तक लड़ूंगा। ट्रिनिटी कहती है कंपनी में मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी, मैं तुम्हारा ख्याल तभी रख सकती हूँ जब तुम मेरे साथ हो। टैम उसका हाथ थाम के कहता है इतना काफी है। दोनों अपना डिनर एंजॉय करते हैं। आगे डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग दिखाई जाती है कि मोलास कंपनी खोली जाए या नहीं। चुनहा में अपना हाथ खड़ा करता है और उसको सिर्फ एक ही वोट मिलता है और ये देख के वो हैरान हो जाता है। अब टैम हाथ खड़ा करता है कि ये कंपनी ना खोली जाए तो सब उसका साथ देते हैं। ये देखने के बाद चुन को बहुत गुस्सा आता है। साइकोन आकर चुन को गन दिखाकर धमकाता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे ये कंपनी खोल के दोगे, लेकिन तुम नाकामयाब रहे। और उसे कहता है कि अब तो तुम्हें मरना ही होगा, लेकिन वो उसे मारता नहीं है, सिर्फ धमकाता है। और गुस्से से चुन के ऑफिस से निकलता है तो उसका सामना टैम से हो जाता है। यहाँ वो एक दूसरे को देखते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कहते। नेक्स्ट सीन में टैम डॉक्टर के साथ स्ट्रीट फूड लेता है और स्ट्रीट जैसे क्रॉस करने वाला था, एक ट्रक आकर उसे लगने वाली थी, लेकिन वो बच जाता है। ट्रक ड्राइवर निकलकर उससे माफी मांगता है। टैम उसके हाथ पर नोटिस करता है कि उसके हाथ पे एक स्कार्फ बना हुआ है। टैम को ये बात अजीब सी लगती है, लेकिन वो इसे एक हादसा समझकर उन लोगों को माफ करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो गुंडे टैम को मारने के लिए ही आए थे। आगे टाइम घर कॉल करता है तो आंट एम उसे बताती है कि यार अभी बिल्कुल ठीक है और उन्हें आज खाना भी खाया जो ट्रिनिटी ने उनके लिए बनाया था। और वो आगे बताती है कि ट्रिनिटी तुम्हारे लिए ब्राउनीज भी बनाने वाली थी, लेकिन चॉकलेट घर पे नहीं था, तो उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं कल आके उसके लिए बना लूंगी। ये सुनकर टाइम ट्रिनिटी के घर पहुंच जाता है क्योंकि उसे ट्रिनिटी के हाथ से ब्राउनीज तो खानी थी। और वो ट्रिनिटी को कहता है चलो ब्राउनीज के लिए हम ग्रोसरी शॉपिंग कर आते हैं। तो ट्रिनिटी उसे कहते है कि रात काफी हो गई है, लेकिन वो फिर भी उसकी बात मान लेती है और उसके साथ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए चली जाती है। और चॉकलेट लेने के बाद ट्रिनिटी कहती है चलो शॉपिंग होगी। तो टाइम कहता है बस इतनी जल्दी होगी? तो कहते हैं हाँ सिर्फ चॉकलेट ही तो लेना था। तो टाइम उसे कहता है कि कोई ऐसी चीज नहीं बनाना चाहिए जिससे ज्यादा टाइम लगे और ज्यादा सामान भी खरीदना पड़े। ट्रिनिटी हंस के टाइम से पूछते कि आखिर तुम क्या खाना चाहते हो? तो टाइम कहता है ऐसी चीज जिसकी वजह से तुम मेरे साथ ज्यादा वक्त बिता सको। आगे दोनों बहुत सारी शॉपिंग करके बाहर निकलते हैं तो बारिश हो रही होती है। यहाँ भी टाइम ट्रिनिटी के साथ और वक्त बिताने के लिए बहाने बनाता है और कहता है कि बहुत सर्दी मुझे लग रही है, क्यों ना हम बेंच पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। ट्रिनिटी टाइम की हरकतों को समझ जाती है और उसे कहती है कि हमारी गाड़ी पास में ही है, चलो हम भागकर वहाँ जाते हैं। टाइम मान जाता है और ट्रिनिटी से प्लास्टिक के बैग्स लेता है और फिर अपनी जैकेट उतार कर ट्रिनिटी को कवर करता है और सारे प्लास्टिक बैग खुद ही उठा के जाने वाला था। तो ट्रिनिटी उसे रोकती है और उसे कहती है कि थोड़ा नीचे झुको और उसी जैकेट से टाइम को भी कवर करती है और दोनों हंसते हुए बारिश में भागते हुए गाड़ी की तरफ जाते हैं। आगे दोनों घर जा रहे होते हैं तो टाइम रियलाइज करता है कि गाड़ी में ब्रेक नहीं लग रही और बारिश ज्यादा होने की वजह से कि टाइम की गाड़ी किसी खंबे से जाकर टकरा जाती है और बीच सड़क पर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। और वहीं पे दो लोग बाइक पर आते हैं और उनसे कहते हैं कि आपकी गाड़ी क्या खराब हो गई है? हम मैकेनिक हैं, हम इसे जल्दी ठीक कर देंगे। टाइम को ये बात थोड़ी सी अजीब सी लगती है, लेकिन क्योंकि गाड़ी बीच सड़क पे खराब हो गई थी तो वो क्या करता, तो वो उन दोनों को गाड़ी ठीक करने के लिए देता है। उनमें से एक आदमी के हाथ पर टाइम गौर से देखता है तो वही स्कार बना हुआ था और यही निशान उस ट्रक ड्राइवर के हाथ पर था। टाइम समझ जाता है कि ये गुंडे उसे मारने के लिए ही आए हैं। टाइम उन गुंडों के सामने एक्टिंग करता और कहता है कि चलिए इसे रहने दे, हम लोग ऐसे ही चले जाते हैं यहाँ से, आपका बहुत शुक्रिया। टाइम धीरे से ट्रिनिटी के कान में कहता है कि अपना गाड़ी से बैग उठाओ, मैं तुम्हें ड्रॉम तक छोड़ दूंगा। ट्रिनिटी उसे पूछती है कि आखिर बात क्या है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। दोनों वहाँ से जाने वाले थे तो गुंडे ट्रिनिटी को पकड़ते हैं। टाइम उन गुंडों से लड़ता है और वो ट्रिनिटी को कहता है कि जाकर मदद के लिए किसी को लेकर आओ। ट्रिनिटी मदद के लिए वहाँ से भागती है। ट्रिनिटी मदद के लिए पुकारती है लेकिन कोई भी वहाँ मौजूद नहीं होता। ट्रिनिटी गन शॉट की आवाज सुनती है और वो घबरा जाती है तो वो वापस वहीं आती है, देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है, घबरा जाती है, टाइम का नाम पुकारती है। फिर गाड़ी के पीछे से टाइम निकलता है जो कि बहुत जख्मी हो चुका था। ट्रिनिटी भागकर टाइम को हक करती है। टाइम अपने ऑफिसर फ्रेंड को कॉल करके बताता है कि वो दोनों कोई मामूली चोर नहीं थे, वो दोनों मुझे मारने के लिए आए थे और कहता है ये दोनों जरूर सियाकोन के ही आदमी थे। आगे पूछता है कि वो दोनों पकड़े गए या नहीं, तो ऑफिसर उसे बताता है कि नहीं, वो दोनों भाग गए हैं। वो आगे टाइम से पूछता है कि तुम आखिर बच कैसे गए। फ्लैशबैक में दिखाया जाता कि टाइम उन दोनों गुंडों से लड़ रहा था। गुंडे समझ जाते हैं कि आज हमारी क्षमता आने वाली है तो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। ऑफिसर टाइम को कहता है कि मैं अपने आदमी भेज रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए ताकि तुम फाइल रजिस्टर करा सको, लेकिन तब तक नीचे मत आना जब तक मैं तुम्हें कॉल ना करूँ। ट्रिनिटी टाइम पर गुस्सा होती है कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम पर पहले भी कातिलाना हमला हुआ है।
और टाइम को मारना स्टार्ट करती है। फाइट के दौरान टाइम को भी काफी चोट लग चुकी थी, जिसकी वजह से उससे काफी दर्द होता है और टाइम का खून भी बह रहा था। ट्रिनिटी जल्दी से जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और टाइम के जख्मों पे मेडिसिन लगाती है। यहाँ दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। टाइम ट्रिनिटी को किस करने ही वाला था कि उसकी फोन बजने लगती है। टाइम कॉल को उठाता तो ऑफिसर उसे बताता कि मेरे लोग आ गए हैं, तुम उनके साथ पुलिस स्टेशन आ जाओ। टाइम कहता ठीक है मैं आ रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले ट्रिनिटी को कहता कि मेरे अलावा किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद टाइम सीसीटीवी कैमरा में देखता है कि उन्हीं गुंडों ने टाइम की कार में ब्रेक फेल की थी। ऑफिसर टाइम को उन गुंडों की प्रोफाइल दिखाता है और दोनों सियाकोन के कैसीनो में ही काम करते हैं और कहता है कि सियाकोन और चुन तुम्हें मारना चाहते हैं। नेक्स्ट डे ट्रिनिटी टाइम के घर आकर याडा के लिए कुछ खाना बना रही होती है किचन में। टाइम वहाँ दबे पाँव आकर ट्रिनिटी को डराता है। ट्रिनिटी टाइम से कहते कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तो टाइम उसे कहता है कि फिक्र मत करो, मॉम अपने कमरे में है, वो हमें नहीं देख पाएंगी। टाइम ट्रिनिटी से लवी डबी होने की कोशिश करता है तो ट्रिनिटी उसे कुनी मारती है। टाइम नीचे फ्लोर पर गिर कर कहता है कि अरे मुझे चोटें लगी है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो ट्रिनिटी उसे कहते है कि ज्यादा बनो मत, वैसे भी तुम्हें चोट इस साइड नहीं दूसरी साइड लगी थी। हंसता और फिर खड़े होकर कहता है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। दोनों का किचन में रोमांस स्टार्ट हो जाता है कि अचानक याडा आ जाती है। ट्रिनिटी जल्दी से नीचे बैठ जाती है। टाइम ट्रिनिटी को याडा से बचाता है और याडा को किचन से जाने के लिए कहता है। याडा उसे कहती है कि नहीं, मैं यहाँ ऑरेंज जूस लेने आया हूँ, शायद वो फ्रिज में है, मैं ले लेती हूँ। टाइम भागकर फ्रिज के डोर पर खड़ा हो जाता है। टाइम याडा से कहता है कोंगी और ऑरेंज जूस मैं आपके लिए टेबल पर ले आऊंगा, अभी आप यहाँ से जाओ। टाइम याडा को वहाँ से लेके जाता है। टाइम वापस आता है और ट्रिनिटी की तरफ देख के हंसता है। ट्रिनिटी कहती है आज तो बार बार बचे। टाइम को ऑफिसर की कॉल आती है और वो पुलिस स्टेशन जाता है। अंदर ऑफिसर उन दोनों गुंडों को पकड़ चुका था। उनसे इंटरोगेट करता है कि टाइम को मारने के लिए किसने भेजा था, लेकिन दोनों उसे कुछ भी नहीं बताते। ऑफिसर गुस्से से अपने कमरे से निकलता है। टाइम उसे पूछता कि क्या हुआ है, तो उसे बताता है कि मुझे इंटरोगेट करने से रोक दिया गया है और उन दोनों गुंडों की बेल भी हो गई है। पुलिस स्टेशन में सियाकोन आता है। सियाकोन अपने उन दोनों गुंडों के साथ बाहर कमरे से निकलता है। ऑफिसर अपने डायरेक्टर से कहता है कि मेरे पास इन दोनों के खिलाफ सबूत है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता क्योंकि वो सियाकोन के साथ मिला हुआ था। सियाकोन टाइम के पास आकर उसे कॉलर से पकड़ कर कहता है कि तुम्हारे जैसे बच्चे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मुझे पकड़ने के लिए। टाइम उसे धक्का देता है तो वो कहता है चलो देख लेंगे। ऑफिसर टाइम से कहता है कि तुम्हें ज्यादा संभल कर रहना पड़ेगा और वो उसे बताता है कि यूनिट 15 को एक लड़की की लाश मिली है। कुछ दिन पहले उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी आई थी और वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि मरीसा की है। ऑफिसर और टाइम मरीसा के डैड के पास आकर उससे पूछते हैं कि आपको किस पर शक है, तो वो चुन का नाम लेता है और कहता है कि मेरे बिजनेस प्रॉब्लम की वजह से ही वो चुन से मिलने गई थी। न्यूज चैनल्स में मरीसा की मौत की न्यूज सुनने के बाद वादी चुन से पूछते कि कहीं इसमें तुम्हारा तो हाथ नहीं है, तो वो उल्टा उसी पे गुस्सा हो जाता है और उसे मारता है। आगे दिखाया जाता है कि चुन ने ही मरीसा को मारा है और उसकी लाश को पानी में फेंक देता है। आगे चुन साइकोन को कॉल करता है, उसे मदद मांगता है। साइकोन उसे कहता है कि तुमने मरीसा को मारा है ना, तो उसके सामने कबूल करता है। सियाकोन उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसे हैंडल कर दूंगा क्योंकि हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। चुन और सियाकोन की सारी बातें सारू सुन लेता है और उस रात को याद करता है जब चुन देर के बाद घर वापस आया और उसके हाथों में खून के निशान भी थे। सारू उससे पूछता है लेकिन चुन उसे कुछ भी नहीं बताता। सारुद को यकीन हो जाता है कि मरीसा को चुन ने ही मारा है। सारुद वादी से मिलता है और उसे कहता है कि हम दोनों को यहाँ से भागना ही होगा क्योंकि चुन खतरनाक है। दोनों भागने का प्लान बनाते हैं। आगे वादी बीमारी का बहाना बनाते हैं तो सारुद उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। आगे याडा ट्रिनिटी से खुश हो जाती है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद भी ट्रिनिटी ने याडा का ख्याल रखा। सियाकोन चुन को कॉल करके कहता कि तुम्हारा केस तो टीवी पर आ चुका है, इसके लिए कम से कम 30 मिलियन तो चाहिए। चुन पैसे के लिए सेफ खोलता है लेकिन वहाँ पैसे नहीं होते और ये पैसे वादी ने चुराए थे। क्योंकि भाग रहे हैं तो पैसों की तो जरूरत होगी। चुन वादी के मोबाइल में डिवाइस ट्रैक डाल चुका था। चुन गुस्से से अपने घर से निकलता है तो टैम भी वहाँ आता है और उसका पीछा करता है। चुन उसी होटल में आता है जहाँ वादी और सारू छुपे हुए थे और इन दोनों को पकड़ लेता है। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था तो टैम वादी सारुद और चुन को देख लेता है। चुन सारुद को मारता हुआ कहता है कि मैं सोच रहा था कि वादी का लवर कौन होगा और वो तुम निकले, तुमने मुझे धोखा दिया जिस पे मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता था। सारुद चुन से माफी मांगकर कहता है कि मुझे ये करना पड़ा अपने बच्चे के लिए। चुन उसे मारता है। चुन वादी से पूछता है कि मेरे पैसे कहाँ हैं। टैम सारुद और वादी को बचाने के लिए चिल्लाकर कहता है कि होटल में आग लग गई है। सारे लोग अपने कमरों से बाहर निकल आते हैं और भगदड़ मच जाती है। सारुद और वादी इस मौके का फायदा उठाकर पैसे लेकर वहाँ से भागते हैं। टैम सारुद और वादी को एक कमरे में ले आता है। वादी टैम से पूछता है कि तुमने हमारी मदद क्यों की है, तो वो उनसे कहता है कि मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए इसलिए।
सारूक टैम से कहता है कि तुम्हारा शुक्र है कि तुमने हमारी मदद की, लेकिन मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाला। टैम उन दोनों को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ से भाग जाओगे तो चुन तुम्हें छोड़ देगा, बल्कि वो तुम्हें किसी जगह गाड़ देगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। टैम आगे उसे कहता है कि चुन ने बहुत बुरे काम किए हैं और तुम्हें इन सब के बारे में पता है, अगर तुम मेरी मदद करो तो हम उसे अरेस्ट कर सकते हैं। आगे सारूक टैम की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। चुन घर वापस आता है, कमरे में तोड़ फोड़ करता है और वारन खाना को बताता है कि सारूक ही वादी के बच्चे का बाप है। आगे ट्रिनिट और टैम टेम्पल पर मिलते हैं तो ट्रिनिट उसे कहती है कुछ भी करो सोच समझ के करना, क्योंकि तुम्हारे अलावा तुम्हारी माँ का कोई नहीं है और वो तुमसे बहुत प्यार करती है। टैम ट्रिनिट के नजदीक आकर पूछता है कि और तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है, और ट्रिनिट से कहता है अब बोल भी दो, मैं सुनना चाहता हूँ। ट्रिनिट उसे नो कह के टेम्पल से बाहर निकलती है। टैम ट्रिनिट से कहता है बस अभी जितना भी वक्त है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ट्रिनिट भी टैम से आई लव यू कहती है। आगे सारूक और वादी एयरपोर्ट जा रहे होते हैं, लेकिन जाने से पहले टैम को सियाकोन के कंप्यूटर का पासवर्ड बताता है जिसमें चुन के सारी करतूतों की फाइल्स होती हैं। टैम अपना बेस बदलता है ताकि चुन और सियाकोन को वो पकड़ सके और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाती है।